महादेव। तो मेरे सारे भाई आप सब लोग कैसे, तो आपको अपने चैनल में स्वागत है हिमांशु व्लॉग्स में। तो ये डे 76 स्टार्ट हो गया, सुबह सुबह 8-10-30 हो गए। तो निकल चुके हैं जिम के लिए, जैसे कि आपको बता डेली। और भूख लग रही है, अंडे और जूस लेंगे अपना, या सोच रहा हूँ सैंडविच खा लूँ। तो ये डिसाइड करूँगा क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। और अपना तो मैं शायद भाई याद होगा, अभी हम बीच में नैनीताल गए थे, जिसने नैनीताल ब्लॉग्स देखा होगा। तो मेरा ना वॉलेट खो गया था, पर्स जिसे कहते हैं। तो वो अब हमें मिल चुका है आज। नितिन भाई ने मुझे कल बताई है कि वो मिल गया है। और क्योंकि वो ऐसे मिला है कि भाई हम गए थे एंडेवर में, तो मैंने एंडेवर की ना पीछे वाली सीट में रख दी थी। और भाई मैं चीज़ों को लेकर ना बहुत लेज़ी हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, बहुत। मैं कोई भी चीज़ जहाँ छोड़ दूँ, फिर अगर उठा ली तो फिर ठीक है, नहीं उठाए तो पाया तो फिर नहीं उठा पाया। तो वो वॉलेट मैं छूट गया था। तो वॉलेट में 15,000 रुपये कैश थे, और सबसे बड़ी बात थी कार्ड उसमें। क्योंकि जो वो कार्ड थे ना, वो फिक्स कार्ड थे, वो बहुत ही कम, मतलब उनको बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा भसड़े करनी पड़ती थी। तो मैंने कि भाई यार पैसे खो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस वॉलेट मिल जाए। तो रॉकी भाई को लगा कि मानचो वैसी लेजी कहीं रख के भूल गया होगा, वहाँ नहीं होगा। तो एजेंसी वाले ने क्या करा, भाई ने वहाँ गाड़ी छोड़ी, वॉशिंग मतलब सर्विस जो भी कराया होगा भाई ने। तो उन्होंने क्या करा, वॉशिंग वालों ने वो कार्ड उठाकर मतलब उसमें पैसा निकाल के वो कार्ड ना गटर में फेंक दिया। कुदरती ही भगवान, देखो किसकी माया कैसे लिखता है भगवान जाने। इन बातों को शायद ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन या 1 महीना हो गया होगा। वो क्या हुआ, वो गटर से वॉलेट चल के आगे वाली एजेंसी आ गया। उन्होंने गटर साफ कराया, जो भी एक्सवाइजेड है। तो उसमें वो वॉलेट निकला, उसमें नितिन भाई की गाड़ी की आरसी थी, मेरे वॉलेट में रखी हुई थी। मैंने कहा तू रख ले, मैं कि ठीक है। तो एजेंसी में सब जानते थे भैया को, कि भैया की थार वहाँ से थी। उन्होंने नितिन भाई को फ़ोन करा कि ऐसे एक वॉलेट पाया गया है, इसमें एक आप वाली आरसी है और हिमांशु के कुछ कागज़ हैं। तो मैंने कह दिया हाँ छोटा भाई ये वो हम कल आएंगे लेने। तो मैंने रॉकी भाई से कहा, रॉकी भाई वहाँ कैसे आ सकता है। मतलब पहली बात तो मुझे नितिन भाई के बात सही नहीं पता लगा कि नितिन भाई इतना थोड़ी होगा कि वो गटर में गिर जाएगा, कुदरती वो गटर उस दिन साफ हो रहा होगा और वॉलेट मिलेगा। तो मैंने कहा इतना कोइंसिडेंस थोड़ी होता है। तो वो फाइनली कल हमें मतलब मिल गया। तो मुझे रॉकी बता रहे हैं कि दोनों के जो ठेकेदार है ना वॉशिंग वाले, वो एक ही हैं, मतलब महिंद्रा और फोर्ड के एक ही ठेकेदार हैं। तो आज जाएंगे भाई। तो आज तो भाई रील बना दूंगा मैं बस, क्योंकि उस दिन से हमें रिग्रेट था कि मतलब अरे मैं KFC ना छोड़ आया। मैंने KFC वालों को CCTV की फुटेज भेजी, उनसे बहस भी होगी कि मैंने कि अगर मैं वहाँ आ गया तो बहुत दिक्कत होगी यार। वो उसमें मेन था, मैंने रॉकी भाई से पहले किया था, रॉकी भाई पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे चलो खर्च भी हो गया होगा, किसी निकाल के फेंक दोगा। क्योंकि और मैंने कि मेन बात है भाई उसमें कार्ड की, उसमें 3 कार्ड मेरे थे, 2 किसी और के थे, इसलिए। और दो कार्ड थे ना जो किसी और के थे, वो तो भाई बिल्कुल ही नहीं बन सकते, उनको मैं ही यूज़ करता था, मैं अपने लिए पर्सनली। तो मैंने किया चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आज मैंने किया भाई वॉलेट, और उनसे होता रॉकी भाई क्या कह रहा भाई हमने नहीं चुराया, हम क्या करेंगे। क्योंकि उनमें 15,000 रुपये थे। नॉर्मल वॉशिंग वालों की जो सैलरी होती होगी वो 10, 12, 9, 8, 7 के ऊपर होती होगी। उनको लगा कि यार फेंक देते हैं, कौन देखने आएगा ये हो। मेरे कल जब नितिन भाई बता रहा, मैं नितिन भाई पे शक करने लगा। मैंने कहा यार आपने लिया भाई, कह रहा बड़ा बेवकूफ़, मैं बता रहा मेरे पे। अरे मैंने कि भाई कोई कैसे, अब तुम में भी यकीन नहीं होगा कि तुमने वॉलेट अपना किसी ने मतलब चुराया, गटर में गिरा, वो 15-20 दिन बाद आगे जाके मिल गया। क्योंकि थोड़ी सी दूरी थी बस एजेंसी, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी नहीं होगी। इसलिए फोर्ड की, और उसमें जिसने देखा होगा फोर्ड और प्राइम महिंद्रा, जिसको जो जानते होंगे फैजाबाद में रहते होंगे उनको पता होगा। मैं खुद हैरान में कि चलो मिल तो गया। मैंने भाई से पहले कही थी कि चलो उन्होंने पैसे ले लिए। हमने पहले उनको ये शर्त भी बोलती कि भाई तुम पैसे ले लो, वॉलेट दे दो। वॉलेट उसमें मेरे कागज़ सही में बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने जब मना कर दी कि हमारे पास तो है नहीं, मतलब हम वॉशिंग वाले को स्ट्रेटली बोल के आए थे कि भाई ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहने वाले। तो अब जैसे अब पता लग गया, अब तो पैसे भी लूँगा उनसे, मैं सारे के सारे जितने भी थे मेरे में वॉलेट में। मेरा दिमाग कल से ही, और रॉके बताओ क्या कह रहे मानशो मुझे तुम पे यकीन, मतलब तेरे पे मुझे यकीन नहीं है। क्योंकि भाई जब मैं मालदीव्स गया था, मैं मालदीव्स भी चीज़ें छोड़ के आ गया था अपनी। तो ये भी बस रहा है, क्योंकि बहुत मैं चीज़ें लेके चला जाता हूँ, लाता कुछ नहीं। मतलब मम्मी और मेरी से बहुत बहस होती है, मम्मी से कहीं पूछ लोगे ना कि हिमांशु बहुत चीज़ें छोड़ता हूँ बहुत। कभी एक बेल्ट छोड़ दी थी मैंने, मम्मी से मैं लड़ रहा कि कहाँ गई। फिर मुझे बाद में याद आई, अरे मैं कहीं छोड़ आया उस बेल्ट को, इसलिए। चलो चलते हैं जिम, और जिम में भी बात करता हूँ कि भाई अभी चलना है या फिर बाद में चलोगे। मेरा हाथ थक गया पकड़ते कैमरा।
कि भाई, क्योंकि फिर अगर बाद में गए या अभी गए तो फिर खाऊंगा नहीं ना, फिर मैं बाद में ही खाऊंगा। या फिर अरे अभी चलोगे फिर बाद में, चलो फिर एक्सरसाइज करने के बाद चलेंगे, ठीक है? ठीक, तो चलो ये डन हो गया, एक्सरसाइज के बाद करेंगे। तो अपना खा लेते हैं, अंडे ले लेंगे, ऐसे नहीं खाऊंगा, दो में से ले लेंगे।
तो लो जो है अपना जिम से निकल गए थे और बहुत टाइम हो गया जिम में 2:30 बज गए मुझे। तो देखूँगा शाम को, देखूँगा शायद कार्डियो करूँ या ना करूँ, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही है। तो भाई अपने कार्ड्स मिल गए हैं वापस दोबारा, और वॉलेट नहीं मिला क्योंकि वॉलेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम गए फिर जिनसे हमने बात करी, हमने जिनसे वॉशिंग कराया था हमने उनसे भी ये बात बोली कि भाई तुम्हें पहले ही ये बात बोली थी कि पैसे ले लो पर वॉलेट मतलब कार्ड दो, क्योंकि तुम्हें पता है डॉक्यूमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए। पर कोई नहीं मांगा। मैंने की देख लो, अगर अभी भी नहीं सुन रहे ना तो मैं इनकी CCTV रिकॉर्डिंग निकलवा लूँगा। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तुमने बोली है कि CCTV निकाल के हमें दे दो, तो अपना आप देख लेंगे कौन है कौन नहीं है, इसलिए टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। और घर चलूँगा, घर से पहले गायों के लिए कुछ लेना है खाने के लिए, तो गायों के लिए खाने के लेंगे। और नींद आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मतलब ऐसा रहा है गाड़ी को चला ले मैं गाड़ी में सो जाऊँगा, इतनी तगड़ी नींद आ रही है मुझे। क्योंकि सुबह सैंडविच ही खाया था, पर मैंने देखा है सैंडविच खा के ना मुझे ढंग से एक्सरसाइज होती ही नहीं है। तो अब से अंडे ही बेस्ट हैं, थोड़ा मन मार के खाना पड़ेगा पर अंडे ही बेस्ट हैं, बहुत सीधा प्रोटीन जाता है तो सबसे बढ़िया। क्योंकि अब देखो 3 बज गए, अब आप उसे सोचना मैं 3:30 तक घर पहुंचूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, ऑलमोस्ट 4 बज जाएगा। और अभी लेजरली कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी प्रोटीन किया है मैंने। और फिर मैं 5 बजे चावल खाऊंगा, 6-7 बजे भी आके कार्डियो करने की फिर हिम्मत नहीं होती है। तो देखते हैं शाम को कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं, कहीं ना कहीं निकलते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं कि कहाँ जाएँ, दोस्तों का थोड़ा बहुत घूम लेंगे आज, इसलिए। तो शाम को अपना कुछ और प्लान करेंगे, नींद पूरी करने के बाद शाम को कुछ और प्लान देखेंगे आज। क्योंकि देखो गंदा तो मैं खा नहीं रहा हूँ, और कार्डियो मस्ट ये नहीं है कि हाँ मेरा तो यह है कि डेली करूँ, पर अब ठीक है यार, बॉडी को भी थोड़ा बहुत ना रिलैक्स देना चाहिए। क्योंकि आज टायर्ड लग रही है पूरी बॉडी मुझे, क्योंकि आधी अधूरी नींद, कच्चे में उठ जाना, फिर जिम आ जाना, फिर कच्चे में नींद भी नहीं आती, इधर उधर रहना बस। ठीक है, चलो गाय के लिए कुछ लेते हैं, और उबासी आ रही है। चलो गायों के लिए कुछ लेते हैं, फिर घर जाते हैं, नहाते हैं, फिर अपना सोते हैं आराम से, फिर शाम को ही निकलते हैं अच्छी तरह। जी भाइयों, गायों के लिए केले ले लिए हैं, केले खिला देंगे आज। कल क्या खिलाया था? कल शायद रोटी खिलाई थी, कल रोटी खिलाई थी, कल केले खिलाए थे, कल रोटी खिलाई थी, याद आ गई मुझे, तभी खिला देते हैं। नींद लग रही है, आँखों में टिपर लग रही है नींद, और पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाऊंगा ज़रूर। और अगर गया तो फिर ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगा, ठीक है, दिन में ही। और तुम बताओ कुछ, हमें वो कार्ड देख के याद आया इन सब चीज़ों को, किसकी किस्मत कैसे लिखी जाती है। देख सोच, उसने पैसे निकाले थे हमारे 30 जनवरी को, और आज ऑलमोस्ट 24 फरवरी हो गई। अब ऑफ कोर्स पकड़ा तो जाएगा, कहाँ तक बचेगा। देखो किसकी किस्मत में कैसे और कहाँ लिखे हैं ये कोई जानता। चलो गाय आ गई हैं, खिला देते हैं। जबड़ा ना खा जाए किसी का। ये कौन खाएगा भाई? ये किसे खानी है? ये उसे खिला दूंगा, आजा। देखो मटक क्या आ रही है, पन्नी खानी होगी तेरे को सिर्फ। देख रहे हो फाइट चल रही है, फाइट के लोग। तो भाई गायों केले खिला दी यार, आज तो फाइट हो रही थी भाई, हाथ में रखने पड़ेंगे। पर ये है कि पिन्नी खा जाती है, फिर ये कुछ को तो ज़्यादा छोटी हैं जो बेचारे केला नहीं खा सकते हैं। और अगर भाई यही गुड़ होता ना, गुड़, झूठ नहीं कह रहा मैं तुमसे, एग्जैक्ट गिनती के 3 मिनट में साफ कर देते। उस दिन 5 किलो गुड़ खिलाया था, 3 मिनट नहीं लगा थे, खा गए सब। जब तक सब जो जितनी मना कर रही है सब खाती हैं गुड़। तो फिर चलो यार घर चले गए, घर चलते हैं, नहाऊंगा। तुम्हें लग रहा है बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर मुझे पता है कि मेरे पे क्या बीत रही है।
जब सुबह से ऐसे घूमना, खा लेना, वो खाना जो सोचता हूँ रेस्ट मिलेगा उस खाने से, खाऊंगा, रेस्ट लूँगा, वो रेस्ट ऐसे ही चला जाता है बस इधर उधर घूमने में, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी ये, इसलिए। और आज मौसम देखो तुम, अरे घूम जा पीछे भाई, धूप वूप बिल्कुल नहीं है, देख रहे हो ऊपर दिखा दो मैं, ये देखो आसमान, कतई झिलक आसमान हो रहा है। ऐसे आसमान मतलब मेरा क्या मन करता है तुम बताना, ये कहीं हाईवे पे हूँ, कहीं हाईवे पे हूँ अच्छी तरह, और साथ में कॉफ़ी हो मेरे हाथ में, और बस यही है। और हंसी से तुम समझ गए हो कि क्या होना चाहिए दूसरा। चलो चलते हैं घर, रॉकी भाई का फ़ोन आ गया, देखता हूँ मैं क्या कहते हैं। राम 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 राम। हाँ भाई, ए नाना भी तो घर भी नहीं पहुँचा उस्ताद जी। ना 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 भाई, बहुत लेट हो जाऊंगा तुम्हारी कसम, नहाया धोया भी ना हूँ, अभी तो बस रोटी खिलाई है, वहाँ के बाद नहाऊंगा धोऊंगा, थोड़ा तो सोऊंगा, अगर उठ गया तो आ जाऊंगा, दिक्कत मत लो। क्यों है? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं उठ गया ना, सो गया तो भाई पक्का चलूंगा, पक्का डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो लो जी भाई, नहा धो के हो गए रेडी, और सिर्फ पैंट ही मैंने, देखता हूँ कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, क्योंकि मैंने बताया मन तो लग नहीं रहा, शायद आज गाड़ी छोड़ दूँगा। तो बस अभी 5:10 हो रहे हैं, फ़ोन में जो देखा टाइम, तो मैं कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत कमज़ोर सा फील हो रहा था, प्रोटीन प्रोटीन खा खा के, कार्ब्स मैंने एक टाइम कर दिया, मैंने आपको बताया था, और वो भी मैंने परसों शायद छोड़ दिए थे कार्ब्स, नहीं कल तो कार्ब्स ही नहीं खाए, सिर्फ रात को लोड करे थे, वो भी जब बाहर गए थे कुछ खाने। तो चावल आ गए हैं, जैसे कि देख रहे हो, इसमें मैंने दो दो बॉयल क्या कहते हैं अपने आलू हैं, और ब्रोकली ब्रोकली, तो अब ये खाऊंगा। और अगर कहाँ जहाँ सोचा, अगर वहाँ गया तो इस ब्लॉग को फिर यहीं एंड कर दूंगा, और अगर दोस्तों के साथ जहाँ गया तो फिर इसका कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि मैंने तुषार को फ़ोन कर अभी तो करा नहीं है, पर मैंने देखा तुषार एक शादी में है, तो अब बॉडी अच्छी लग रही है, तो मैंने कि कुछ और थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कहीं घूमने वूमने निकलता हूँ। अब मैं सोच रहा कि जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग करने गया था ना, उसको अब करने जाता तो कितना मज़ा आता, स्टूड बॉडी बिल्कुल, देखना बाइसेप्स भी अच्छे हो गए, ये अभी अच्छे हो गए। और अगर अब भी जस्ट मैं काफ्स खा लूँ और आलू खा लूँगा, पराठे वराठे खा लूँगा, जैसे कल संडे है, तो ऑफकोर्स मैं संडे को सब खाऊँगा, मनपसंद मीठा खाऊँगा सबसे पहले तो उठते ही, घर में अभी नहीं मंगाया है, पर घर में सबसे पहले सुबह उठते रसमलाई खाऊँगा मैं, अगर मैं घर हुआ अपने तो मैं वो खाऊँगा। तो अभी तो ये सीन है, तो भी पहले ये खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कहीं भी नहीं गए तो अपना वो बेसिक शेड्यूल है ही, कार्डियो करेंगे, अपने भाई के साथ बैठेंगे, बस जय राम जी की। तो अपने खा लेते हैं, मम्मी मना के चली गई पार्क, मम्मी को बहुत शौक हो गया अब धीरे धीरे मुझे देख के कि मैं कोई पतला होना है हिमांशु। पर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में भाई एक बात बताना, मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, ना तुम अपने भाई को ऐसे देख के खुश हो, क्योंकि यार चीज़ें ना बहुत, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं मन में आता है यार, पापा से 3 महीने हो गए बात नहीं करी बिल्कुल भी, काम के अकॉर्डिंग बात होती है और कुछ नहीं। मैं जब आता हूँ तो वो सो जाते हैं, जब मैं उठता हूँ तो चले जाते हैं, पहले मेरे पापा साथ जाते थे, तो ये भी चीज़ है। और पापा करे मानसू हर चीज़ करो, मैंने पापा से कहते मैं ऑफिस से भी ज़्यादा कमा रहा हूँ, पापा करे मानसू वो एक कमाई ज़िंदगी भर इनकम, पर्टिकुलर एक फिक्स इनकम नहीं है, तुम्हें ऑफिस जाना, ऑफिस में तुम इतना कुछ करते भी नहीं हो, तुम्हें जाना क्यों नहीं जा रहे, मुझे समझ आ रही। पापा कह रहा कि उस टाइम तक कर ले, उसके बाद बिल्कुल मत करियो, हम बोलेंगे नहीं देखो कभी भी। और ये भी चीज़ है, पर पता नहीं क्या फिर तू चढ़ा हुआ है सिर पे कि यार जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, दीपक डेली कहता है भाई आ जा, भाई आ जा, मैंने किया आऊँगा आऊँगा आऊँगा, बस यही बोल रहा हूँ मैं सबको लोगों को। तो ये भी मन कर रहा है कि ऑफिस जाऊँगा तो ये चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा, कैसे रेस्ट मैनेज करूँगा। और एक मन कर रहा है कि 1 महीने करके देख लूँ, फिर एक मन में आ रहा है यार 1 महीने के बाद जो चीज़ें, नींद, खाना टाइम पे, ऑफिस में चलो मैं ऑफिस में सिर्फ मैं कार्ब्स लोड कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं घर से लंच लेके जाता था, तो मम्मी वही चावल वावल बना देगी तीन टाइम। पर कार्ब के साथ मुझे मेरा मन था कि मैं बॉडी बॉडी मास बढ़ाऊँ अपनी बॉडी में जितना हो सके, तो उसका फाइट रहेगी कि बाहर बाहर से मंगाना, ठंडा गर्म खा लेना या कैसे खा लेना, एक वो टाइम भी रहेगा। अगर मैं ऑफिस गया तो ये भी है, ऑफिस जाएंगे तो 100 खर्चे होंगे, क्योंकि सारा फिर बाहर से आएगा। जिम में तो क्या है यार, ऑलमोस्ट नीति में के थ्रू ऑलमोस्ट सब चीज़ सस्ती मिल जाती हैं और रीज़नेबल रेट पे मिल जाती हैं, और
ऑन टाइम मिल जाती है, कभी वर्कआउट ख़त्म करा तो कभी हाथ में आ गई। और अब तो ऑफिस के लिए सुबह 6 बजे कौन उठे, अब तो 6 बजे तो मेरे 6 बजे तो मैं सो के भी नहीं उठता हूँ, मतलब ऐसे भी तो एक ये भी है। पर सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अगर अब मुझे बेटर लगा तो ठीक है, वरना गर्मी जून जुलाई में तो मैं फिर भी नहीं कर पाऊँगा ये है। क्योंकि एक चीज़ निकल के आई है तो मैं देखने में अच्छी लगती है, मुझे खुद अच्छी लगती है। सबसे बड़े भाई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए, कि खुद को अच्छा लगूँ, कहीं भी जाऊँ तो खुद को सिर्फ अच्छा लगूँ, बस इन द सेंस ही है। कोई नहीं है अभी मन में, कोई कॉम्पिटिशन कोई कुछ नहीं है अपना, जब भी अपना बल्किंग पे। वरना अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं डाइटिंग करता ना भाई, खुद कहते हैं कि हिमांशु जब तू उस टाइम पे डाइटिंग करता ना, जो मैं तुम्हें आज आधा दिखाई दे रहा हूँ, मैं उसका आधा होता। ये चीज़ें भी बड़ी होती है ऑफकोर्स, ये चीज़ें भी, ये हो सकता है एप्स भी आगे होते अब तक। और मैं कि भाई यार एक ही चीज़ मिला है, मेरे को तो खाना दो, मेरे को तो खाना है, सिर्फ इसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो खा लेता हूँ यार, बात तो बहुत है, बातें हैं, ज़िंदगी भर बात ही करते रहेंगे। चलो तुम भी खा लो और मैं भी कुछ खा लेता हूँ। तो लो जी भाई, और जहाँ जाना था वहाँ जा रहे हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं एंड भाई। खुश रहो, खाते पीते रहो, और हर हर महादेव। क्योंकि ये है कि आगे जाके नेटवर्क नहीं आएंगे, चीज़ें मतलब नेटवर्क भी नहीं आएंगे, और फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ये डाटा ले लूँगा तो बना लूँगा, सुबह तक अपलोड कर दूँगा। तो चलो भाई, खुश रहो, खाते पीते रहो, हर हर महादेव मेरे भाइयों।